अब मैं डिबेट को ओपन करना चाहती हूं क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं रखा गया था। वो सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूं प्रियंका कक्कड़ जी। हर जो डोज है इस चुनाव में अब इस्तेमाल की जा रही है, राष्ट्रवाद, धर्म, चुनावी वादे, और अभी आतिशी जी के ऊपर रमेश बिधूड़ी कह के गए हैं कि भाई देश के खिलाफ जो लोग नारे लगाते थे उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं आपकी कैंडिडेट। और आज बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि अब तीनों पार्टी के कुछ कुछ कैंडिडेट सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है। ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी इस बार जम करके लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी लड़ रही है, मजबूत कैंडिडेट उतार रही है आपके खिलाफ। प्रियंका कक्कड़। सभी को नमस्ते। पद्मजा जी, इस बार कांग्रेस और बीजेपी एक साथ लड़ रही है, ये पहले हम सबको समझना होगा। यही वजह थी कि कांग्रेस वॉकआउट कर गई दिल्ली मेयर चुनाव के इलेक्शन के टाइम। यही वजह थी कि अभी लुधियाना में भी कांग्रेस ने बीजेपी के आगे हाथ जोड़े कि अलायंस कर लेते और आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने देते। ऐसे बहुत प्रमाण है अभी रिसेंट। अब टाइम आ गया है कि कांग्रेस को खुल के बोलना चाहिए कि हम साथ लड़ रहे हैं। पीछे पीछे ये जो इनकी हरकतें चल रही है ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात, रमेश भिदुड़ी जी वो व्यक्ति हैं जिनके अगेंस्ट महुआ मोइत्रा हो गई, जया भदूड़ी जी हो गई, या कोई भी हम जिस भी महिला को सम्मान मिला है हमारे देश में, आप उनकी कंप्लेंट सुनेंगे रमेश भिदुड़ी जी से। एज अ पार्लियामेंटेरियन रिपोर्टर्स पे हाथ उठाया उन्होंने, 2019 की बात है, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। उनकी बातों में ना आए। भाजपा के पास आज भी कुछ बोलने को नहीं है। भाजपा को अपनी स्थिति अच्छे से पता है, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ने से भी मना कर दिए। भाजपा की स्थिति ऐसी है कि इतना करीब आने के बाद चुनाव के भी 29 ही कैंडिडेट्स अनाउंस कर पाए हैं। भाजपा की स्थिति ऐसी है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को गरिया रही है, काम नहीं बता पा रही कि क्या किए और क्या करेंगे। उनके पास कोई विजन और प्लान नहीं है दिल्ली के लिए। उनसे आप लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल पूछ लेना, ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। क्या आइडियाज की कमी और कैंडिडेट्स की कमी है? शहजाद पूनावाला, कैंडिडेट्स की कमी है, लोकसभा में जिनको टिकट नहीं दिया उनको उतारा जा रहा है, और आइडियाज की भी कमी है, कह रही है प्रियंका कक्कड़। देखिए, हमारी पार्टी में तो हर कार्यकर्ता का अलग अलग दायित्व बदलते रहता है, पर जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, उनकी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर अब तक वो नेशनल कन्वीनर है, ना कोई बदलाव हुआ। दूसरों को बोलते थे, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो पार्टी को पर्सनैलिटी कल्ट पर चलाते हैं उनको तो बात रखनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। इन्होंने इससे पहले एक धमकी भी दी थी, 24 घंटे में कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस से हम उनको निकाल देंगे, हम वरना इंडिया अलायंस से बाहर निकल जाएंगे। अगर कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो मैं अभी प्रियंका जी से ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल पूछ रहा हूं, इंडिया अलायंस में क्यों बैठे हैं उनके साथ केंद्र में? दिल्ली के इंडी अलायंस में ये लोग साथ में क्यों हैं? अगर बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी, अभी तुरंत के तुरंत उसको खत्म कीजिए ना। मतलब ये अजब ही है कि दिल्ली में गाली देंगे और सेंट्रल पॉलिटिक्स में एक साथ आ जाएंगे, पंजाब में गाली देंगे। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मैं तो बोल रहा हूं कि प्रियंका जी तो पहले तो स्वाति मालीवाल जी की पार्टी, विभव कुमार जी की पार्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी विभव कुमार पर, वो कम से कम महिलाओं के सम्मान की बात ना करे। पर आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पूछ रही है कि 10 साल में ये जो आपदा आई है उस पर आपने किया क्या? और मैं 7-8 सवाल लेकर आया हूं और बस उतने ही पूछूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि आप 7-8 सवाल पर आए, ये जो एक मैन टू मैन मार्किंग जो है, एक सेकंड, मैन टू मैन मार्किंग जो की गई है, 2-3 हॉट सीट्स जो हैं वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। लोग भी, क्योंकि लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि ऐसी सीटें जहां पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, वहां पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस अपने मजबूत कैंडिडेट उतार रही है। कुछ एक ऐसी सीटों पर नजर डाल देते हैं, कौन सी है ये हॉट सीट और कौन कौन वहां पर मैदान में आए हैं। देखिए, नई दिल्ली सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल इस चुनाव की सीट है। वहां अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, उनकी ये ट्रेडिशनल सीट रही है। वहां से प्रवेश वर्मा, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, जाट वोट इनका बहुत सॉलिड है, सांसद रह चुके हैं, वहां से प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उतारा है। और संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, और खुद इनका बहुत जो अपर क्लास वोट है उनको जाता है, संदीप दीक्षित वहां से उतारे गए हैं। अब बात करते हैं कालका जी, जहां से अभी जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां से रमेश बिधूड़ी को उतारा गया है और अलका लांबा कांग्रेस से लड़ रही हैं। अब बात जंगपुरा की भी कर लेते हैं, जहां से मनीष सिसोदिया, अच्छा पटपड़गंज जो पहले मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, अवध ओझा आम आदमी पार्टी से, रवि नेगी को बीजेपी ने उतारा है और अनिल चौधरी कांग्रेस से उतरे हैं। जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, वहां से तरविंदर सिंह मारवा, ये भी बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको उतारा गया है। और फरहद सूरी, ये उसी एरिया के काफी जाने माने चर्चित चेहरे हैं,
कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो फिर से आपसे पूछूंगी, जब प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि एक औपचारिक तौर पर घोषणा कर ही दीजिए ना शहजाद पूनावाला, ये तो कुछ अंडरस्टैंडिंग टाइप की लग रही है कि जो बड़ी बड़ी सीटें हैं आप अपना मजबूत कैंडिडेट उतारिए। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी आंखें और इनको जो समझ में आया कांग्रेस पार्टी के बारे में वो केवल जून 2024 के बाद समझ में आया क्या? तो गठबंधन क्यों किया था? वैसे तो बच्चों की सौगंध खाई थी ना कि हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध खाई थी ना। अब मैं आना चाहता हूं अपने मूल सवालों पर। 2013 में प्रियंका कक्कड़, क्या अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट दिया कि मैं बड़े घर में और बड़ी गाड़ी लेकर नहीं चलूंगा? आज शीश महल जो 150 करोड़ का बना है, कैसे बना? दूसरी बात, क्या नशा मुक्त पंजाब करने की बात की थी? नशा मुक्त हुआ क्या पंजाब? 2.5 साल हो गए। आपने कहा था जन लोकपाल पारित करेंगे, चले दिल्ली में बहाना देंगे, पंजाब में जन लोकपाल दिया क्या? आपने 1000 रुपए प्रति महिला, आज तो पंजाब की महिलाएं आ गई केजरीवाल के घर पे, कितनी महिलाओं को दिया? आपने कहा था कि सफाई करेंगे यमुना की 2025 तक, पहले तो 2015 तक बोला था, फिर 2020 तक बोला था, 2025 तक किया। अब यमुना जी साफ नहीं करनी है क्योंकि वोट नहीं मिलते हैं। गाजीपुर लैंडफिल 2022 में कहा था कि हम इसको खत्म कर देंगे, 1-1.5 साल में एमसीडी आ जाएगी, एमसीडी आ गई। अब क्या हुआ उसके बारे में? दलित स्टूडेंट्स को 2019 में आपने कहा था कि हम 100 स्टूडेंट्स को हर साल प्रतिवर्ष भेजेंगे विदेश की पढ़ाई के लिए। 2024 आगे कितने स्टूडेंट्स को भेजा? आपने कहा था कि हम पानी जो है साफ पानी सबके घर में टोटी से पहुंचाएंगे, कितने घरों तक पहुंचाया? और मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हम बड़े हुए बिल को आने वाली सरकार में जो आएगी नहीं उसमें खत्म करेंगे। अरे भाई आपकी सरकारें कर रहे हो ना खत्म,